दोस्तों, क्या होगा तब जब आपको पता चले आपका बच्चा जिस टॉय से खेल रहा है, जिस खिलौने को वो दिन रात अपने साथ रखकर सोता हो, वो खिलौना कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि उस खिलौने के अंदर है एक भयंकर बुरी आत्मा। क्या होगा तब जब आपको पता चलेगा आपका बच्चा उस बुरी आत्मा के कैद में है? ये बात सोचते हुए भी डर लग रहा है। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसे ही बुरी आत्मा के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिएगा। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए इस तरह का कहानी लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे शैतानी गुड़िया के बारे में है जो एक छोटे से गांव के एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा 18 बच्चों की जान ले लिया। किस तरह उस गुड़िया की प्रकोप ने उस गांव के सब इंसान को बहुत ज्यादा परेशान किया, आज मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक छोटे से गांव पुकाली। उस गांव में रघुराम नाम का एक तांत्रिक रहता था। रघुराम का उम्र लगभग 80 साल का था, मगर लोग उसे देखकर कोई भी उसका उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते थे। वो दिखने में 30 से 40 साल का एक हट्टा खट्टा नौजवान लगता था। वो अपनी शैतानी बुरी ताकत और मंत्र विद्या से खुद को बहुत ही कम उम्र वाला इंसान बनाकर रखा था। मगर रघुराम का लालच यहाँ तक आकर नहीं रुका था। वो अपने मंत्र विद्या की शक्ति से हमेशा के लिए जवान रहना चाहता था। इसलिए उसने एक आयोजन बनाया था जिसके लिए उसे 108 बच्चे की बलि देना था। 108 बच्चे की बलि देने से उसका साधना पूरा हो जाता और वो हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाता। हमेशा के लिए जवान होने की लालच में वो ये भूल गया था कि इस दुनिया में जो भी पैदा होता है उसे आखिर में एक ना एक दिन जरूर मरना पड़ता है। मगर रघुराम शैतानी ताकत और बुरी आत्मा को अपने बस में करके रखा था। वो हर दिन रात को जंगल में जाकर अपने शैतानी काली मंत्र विद्या से उस गांव से रोज एक बच्चे को बस में कर कर अपने पास बुलाता था और उस बच्चे को बड़े ही बेरहमी से शैतान के पास बलि चढ़ाता था। इस तरह से रघुराम ने उस गांव से लगभग 10 बच्चे की बलि चढ़ा दिया था। उस गांव से बच्चे रोज रोज अचानक एक एक करके गायब होने के वजह से उस गांव में सारे लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। अपने बच्चों को खोकर माँ बाप बहुत ज्यादा दुखी थे। इस तरह से बच्चे गायब होने के वजह से उस गांव के सरपंच उस गांव में रोज 10 इंसान रात को पहरा देने के लिए कहने लगा। उस दिन रात को गांव की पहरेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर रघुराम का लालच रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस दिन रात को 1 बजे रघुराम छुपके से अपने घर से बाहर निकला और एक सफेद चादर अपने शरीर पर ढककर जंगल की ओर जाने लगा। वो जंगल के अंदर पहुंचने के बाद उसी जगह पर जाकर बैठा जिस जगह पर वो बैठकर सारे बच्चों को बुलाकर वहां पर बलि चढ़ाता था। वो उस जगह पर बैठकर अपनी शैतानी मंत्र विद्या का उच्चारण जोर जोर से करने लगा। वो अपने काले विद्या मंत्र पाठ से सरपंच के बेटे को उसके पास बुलाने लगा। सरपंच का बेटा उसके बस में आकर आधी रात को अपने घर से निकलकर बाहर आया। अपने 10 साल के बेटे को आधी रात को घर से बाहर निकलता हुआ देखकर सरपंच अपने बेटे को आवाज देते हुए कहने लगा, बेटा तुम इतने आधे रात को कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आओ। मगर सरपंच का बेटा सरपंच की एक भी बातें नहीं सुन रहा था। वो अपने सर को झुकाकर जंगल की ओर जा रहा था। अपने बेटे की इस तरह का हाल देखकर सरपंच को समझ में आ गया उसका बेटा किसी और की बस में है। सरपंच चाहे अपने बेटे को कितने भी आवाज क्यों ना दे, उसका बेटा उसकी बात सुनने वाला नहीं था। इसलिए सरपंच गांव के कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर चुपके से अपने बेटे की पीछा करने लगा। वो जानना चाहता था आखिर वो इंसान कौन है जो रात के अंधेरे में छोटे छोटे बच्चे को अपने बस में करके उसके पास बुलाता है। सरपंच जानना चाहता था आखिर वो इंसान कौन है जो गांव के 10 बच्चे को अगवा कर लिया है। इसीलिए सरपंच अपने साथ गांव के कुछ लोगों को लेकर
चुपके से उसके बेटे के पीछा करने लगा। सरपंच ने देखा उसका बेटा रात के अंधेरे में घने जंगल के अंदर जा रहा है। कुछ ही दूर जंगल के अंदर जाने के बाद सरपंच ने देखा एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सफेद रंग का चादर ओढ़े हुए एक इंसान बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। और देखते ही देखते सरपंच का बेटा उसके पास जाकर खड़ा हो गया था। रघुराम ने सरपंच के बेटे के माथे पर लाल रंग का एक तिलक लगाया और उसी जगह पर एक पत्थर के ऊपर अपना सर रखकर सोने के लिए कहा। फिर वो बच्चा जाकर उस पत्थर के ऊपर अपना सर रखकर सो गया। रघुराम उस बच्चे की बलि अपनी शैतान को चढ़ाना ही वाला था। अचानक से सरपंच और गांव वालों ने मिलकर रघुराम के ऊपर हमला कर दिए। रघुराम ने जब देखा गांव वालों ने बड़े बड़े हथियार लेकर उसकी ओर आ रहे हैं तो रघुराम समझ गया आज उसकी खैर नहीं, शायद आज की रात उसकी आखिरी रात हो। रघुराम उस बच्चे को वहां पर छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगा। सरपंच भागता हुआ जाकर अपने बेटे को उठाकर गले से लगाया और सभी गांव वालों को कहने लगा आज चाहे जो भी हो जाए इस शैतान को मारना ही पड़ेगा। इसके वजह से हमारे गांव के कितने बच्चे मरे गए हैं। अगर ये शैतान जिंदा रहा ना जाने हमारे गांव के और कितने बच्चों की बलि लेगा ये। उस दिन रात को गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो रघुराम का पीछा करने लगे। रघुराम भागते भागते रात के अंधेरे में जाकर एक छोटे से झोपड़ी के अंदर घुस गया। रघुराम को पता था चाहे वो कितनी भी भाग ले आज की रात उसकी आखिरी रात है। सारे गांव वालों ने रघुराम को उस झोपड़ी के अंदर जाते हुए देख लिए थे, इसीलिए सारे गांव वालों ने मिलकर उस झोपड़ी के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। तब तक सरपंच आकर उस झोपड़ी के पास पहुंच गया था। गांव वालों ने मिलकर कहने लगे सरपंच जी आप बताइए हम इसके साथ क्या करें। तभी जाकर सरपंच ने कहा इस शैतान को जिंदा जला दो। ये शैतान मरने के बाद ही हमारे गांव के सारे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। उस वक्त गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसीलिए सारे गांव वालों ने मिलकर उस झोपड़ी के ऊपर तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दिए। रघुराम उस झोपड़ी के अंदर तड़प तड़प कर जिंदा जलकर मर गया। लोग कहते हैं ना जैसा करनी वैसा भरनी। आखिर रघुराम को उसके किए की पापों की सजा उसे मिल गया। मगर रुकिए दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ। असली कहानी तो अभी शुरू होगा। रघुराम मरने से पहले अपने तंत्र मंत्र काली विद्या के सहायता से उस झोपड़ी के अंदर पड़े हुए एक कुड़िया के अंदर अपनी जान डाल दिया था। दोस्तों रघुराम शैतान का पूजा करता था। वो अपनी काली विद्या और काली शक्ति की सहायता से उसे पता चल गया था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है, वो मरने वाला है। इसलिए उसने अपनी काली शक्ति की सहायता से अपनी जान को एक गुड़िया के अंदर डाल दिया और मरने से कुछ ही समय पहले उसने खिड़की से उस गुड़िया को बाहर फेंक दिया था। रघुराम जब वो छोटे से झोपड़ी के अंदर जलकर मर गया तभी उसका आत्मा उससे शरीर से निकलकर जाकर उस गुड़िया के अंदर समा गया। उस तरफ गांव वालों को लगा रघुराम उस झोपड़ी के अंदर जलकर मर गया है, मगर उन लोगों को ये नहीं पता था कि उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाला है। रघुराम मरने के बाद उस दिन रात को गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनके बच्चों की बलि लेने वाला रघुराम आज इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिनों के बाद उस गांव में सारे लोग बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे। एक दिन उस गांव में बाहर से एक परिवार उस गांव में रहने के लिए आए। उस परिवार में एक 9 साल का राहुल नाम का एक छोटा सा बच्चा भी था। वो लोग उस गांव में अच्छे पैसे देकर एक घर खरीदे थे। वो परिवार उस गांव में बहुत ही खुशी से रहने लगे। एक दिन रात को उस घर में सब लोग सोए हुए थे कि अचानक राहुल के कानों पर कुछ आवाज सुनाई दिया। When we come to see the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. इस तरह का आवाज उस बच्चे के कानों में पड़ते ही वो बच्चा उठकर बैठ जाता है और कुछ ही समय के बाद वो बच्चा अपने घर से बाहर निकलकर जिस जगह पर रघुराम को जलाया गया था उस जले हुए झोपड़ी के पास जा पहुंचता है। उस जले हुए झोपड़ी के कुछ ही दूर में एक गुड़िया पड़ा हुआ होता है। उस गुड़िया को वो लड़का जाकर उठाकर
उस गुड़िया के आंखों पर देखने लगता है और उस गुड़िया को अपने सीने से लगाकर अपने घर ले आता है। और उसके अगले ही दिन सुबह राहुल के मम्मी राहुल को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। राहुल पहले से ज्यादा बदल गया था। राहुल के मम्मी ने देखा कि राहुल के पास एक डॉल था। वो डॉल कहाँ से आया, किसने दिया, राहुल के मम्मी को पता नहीं था। उसने सोचा कि गांव के कोई लोग उसे खेलने के लिए दिए होंगे। राहुल हमेशा उस गुड़िया को सीने से लगाकर रखता था और जब भी वक्त मिले उसके साथ बैठकर अकेले में बात करता था। राहुल को पूरी तरह से रघुराम अपने बस में कर लिया था। वो राहुल के सहायता से अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहता था। वो फिर से रात को बच्चों को बहकाने और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। वो फिर से बच्चों को रात में बुलाकर उसी जंगल के अंदर जाकर उसी जगह पर बलि देना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर से उसी गांव में धीरे धीरे करके बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। एक बार फिर से उसी गांव पर बच्चों की लापता होने से सरपंच बहुत ज्यादा परेशान में आ जाता है। बच्चों की बलि देने वाला हैवान रघुराम को तो वो मार दिया था, तो फिर अचानक उस गांव में बच्चे लापता कैसे हो रहे हैं। सरपंच को लगा कहीं ये फिर से उसी तांत्रिक का काम तो नहीं है, मगर रघुराम मरे हुए तो बहुत दिन हो गया है, फिर ये कौन कर रहा है। सरपंच एक बार फिर से सारे गांव वालों को अपने पास बुलाकर कहने लगा, हमें पहले की तरह फिर से एकजुट होकर गांव की निगरानी रखना पड़ेगा। उस दिनों के बाद उस गांव में रोज 10-10 आदमी गांव की निगरानी करने लगे, मगर गांव लोगों की निगरानी रखने के बावजूद भी वो शैतानी गुड़िया अब तक गांव से 18 बच्चों को मोहित करके लेकर उस जंगल में दर्दनाक बलि चढ़ा चुका था। गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। उन लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। वो रात को पहरा भी दे रहे थे, मगर फिर भी उनकी आंखों के नीचे से बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। तभी गांव के कुछ लोगों का ध्यान उनके गांव में आने वाले नई परिवार की ओर गया। उस गांव में फिर से बच्चों की लापता तब से शुरू हुआ जब से उनके गांव में वो नए परिवार रहने के लिए आए हैं, मगर गांव लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए गांव के लोग सारे मिलकर उस नए परिवार के ऊपर अपनी निगरानी रखने लगे। एक दिन सुबह उस गांव के एक आदमी ने देखा कि राहुल एक गुड़िया को अपने साथ लेकर उस गुड़िया के साथ बैठकर बातचीत कर रहा है, लेकिन उस वक्त उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने राहुल को उस गुड़िया के साथ बात करते हुए सुना, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर क्या है उस गुड़िया की रहस्य, ये जानने के लिए वो इंसान हर वक्त उस बच्चे के ऊपर अपनी निगरानी रखने लगा। और उस दिन रात को उसने देखा कि राहुल के घर से रात को 1 बजे अचानक उनका घर का दरवाजा खुल जाता है। और उस दरवाजे के अंदर से वो गुड़िया निकलकर रात के अंधेरे में चलता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। इस तरह का नजारा देखने के बाद उस इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। उसके माथे से पसीना निकलने लगा। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक गुड़िया चलते हुए जंगल की ओर कैसे जा सकता है? आखिर क्या है इस गुड़िया का सच्चाई, ये जानने के लिए उस इंसान ने चुपके से उस गुड़िया का पीछा करने लगा। उसने देखा वो गुड़िया चलते चलते जंगल के उसी जगह पर जाकर बैठता है जिस जगह पर रघुराम बच्चों को बुलाकर वहां पर बलि देता था। थोड़ी देर के बाद उस इंसान के कानों पर कुछ जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगा। रात के अंधेरे में इस तरह का आवाज सुनते ही वो इंसान बुरी तरह से डर गया। उस वक्त रात को 1 बजा हुआ था। उस अंधेरी जंगल में अचानक से कौवे की आवाज सुनाई देने लगा। वो इंसान बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने देखा कि वो गुड़िया वहां पर बैठकर कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा था। मंत्र का आवाज सुनते ही कुछ ही देर के बाद एक छोटा सा बच्चा उस गुड़िया के पास आकर खड़ा हो गया। उस गुड़िया ने कहा, तुम जाकर उस पत्थर के ऊपर लेट जाओ। वो बच्चा धीरे से जाकर उस पत्थर के ऊपर अपना सर रखकर लेट गया और देखते ही देखते उस इंसान के सामने वो गुड़िया एक बड़े से तलवार निकालकर उस बच्चे की 2 टुकड़े कर डाला। दोस्तों,
ये नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। उस बच्चे की दो टुकड़े होते ही उस इंसान ने देखा उस जगह पर एक सफेद रंग का कपड़ा ढके हुए कोई आकर खड़ा हो गया था और वो जोर जोर से इस तरह से हंस रहा था। इस तरह सा नजारा देखकर वो इंसान डर के मारे गांव की ओर भागने लगा और वो सरपंच के घर पहुंचकर वो इंसान अपनी आंखों से जो भी नजारा जंगल में देखा था सारा का सारा सरपंच को कहने लगा। सरपंच उस इंसान की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता था, मगर बीते दिने गांव में जो भी हो रहा था उसको देखकर सरपंच उसके बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। उस वक्त सरपंच बहुत ही दुविधा में पड़ गया था, आखिर वो करे तो क्या करे। ये सब बातें सरपंच की बीबी एक दूसरे कमरे में बैठकर सब सुन रही थी। जब सरपंच को कुछ भी उपाय ना सूझा तभी जाकर सरपंच की बीबी उनके सामने आकर कहने लगी, आजी सुनते हो, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक सुझाव है। आज सुबह मेरे पिताजी के साथ बात हुआ था। वो बता रहे थे कि हमारे गांव में कहीं से एक साधु बाबा आए हैं जो हर किसी की भविष्य के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्यों ना आप लोग ऐसा कीजिए, हमारे गांव जाकर उस साधु बाबा के साथ बातचीत कीजिए। अवश्य उन साधु बाबा के पास इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। उस वक्त सरपंच को अपनी बीबी की बातें सही लगा। सरपंच ने उस इंसान को कहा, आज तुम जाकर घर में आराम कर लो, कल सुबह होते ही गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मैं जाकर उस साधु बाबा के साथ बातचीत करूंगा। उस दिन रात को सब अपने घर में सो गए। जैसे ही सुबह हुआ सरपंच गांव के कुछ बड़े बड़े लोगों को बुलाकर अपने साथ लेकर उस साधु बाबा को मिलने के लिए चले गए। सरपंच अपनी बीबी के गांव पहुंचने के बाद गांव लोगों से उसे पता चला कि वो साधु उस गांव के पास वाले एक जंगल में रहता है। सरपंच उस साधु को मिलने के लिए उस घने जंगल के अंदर चलने लगा। सरपंच और गांव के लोग उस घने जंगल में कुछ ही दूर चलने के बाद उन लोगों को साधु दिखाई दिया। वो जाकर साधु के पास पहुंच गए। साधु जैसे ही सरपंच को देखा तो सरपंच के गांव में जो भी समस्या है साधु को पहले ही पता चल गया था। साधु ने सरपंच को देखते ही जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, आ जाओ सरपंच, आ जाओ। जिस गुड़िया के बारे में तुम पूछने के लिए मेरे पास आए हो वो गुड़िया और कोई नहीं, वो रघुराम ही है। तुम लोगों ने मिलकर रघुराम के शरीर को तो जला दिया, मगर उसका आत्मा उस गुड़िया के अंदर कैद है। वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, वो एक बड़े ही शैतानी आत्मा है जो अपनी शैतानी ताकत से तुम्हारे गांव की सारे बच्चों की बलि लेना चाहता है। जब तक वो 108 बलि नहीं ले जाता वो शांत नहीं रहेगा। वो गुड़िया एक छोटे से बच्चे की सहायता से ये सब कार्य कर रहा है। सरपंच उस साधु के बातें सुनने के बाद कहने लगा, बाबा अब आप ही हमारी मदद कीजिए, आखिर हम क्या करेंगे, हमें रास्ता दिखाइए। तभी उस साधु ने एक ताबीज सरपंच को देते हुए कहने लगा, सरपंच ये ताबीज लेकर जाओ, तुम कैसे भी करके ये ताबीज उस छोटे बच्चे के गले में डाल दो। ये ताबीज जैसे ही उस छोटे बच्चे के गले में जाएगा तो वो बच्चा वो बुरी आत्मा की कैद से आजाद हो जाएगा। फिर तुम लोग मिलकर उस गुड़िया को एक लाल रंग के कपड़े में ढक लेना, फिर उस गुड़िया को लेकर मेरे पास आना। फिर मैं उस गुड़िया को अपने मंत्र की सहायता से उसे बांधकर अग्नि में जला दूंगा। मगर तुम एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होगा। वो बुरी आत्मा बहुत ही ताकतवर है। जैसे ही ये ताबीज तुम उस बच्चे के गले में डालोगे तो वो बुरी आत्मा और भी ज्यादा खूंखार हो जाएगा। इस कार्य में तुम्हारा जान को भी खतरा हो सकता है। क्या तुम अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो? साधु के बातें सुनने के बाद सरपंच ने कहा, बाबा हम हमारे गांव के बच्चों के लिए, हमारे गांव के भविष्य के लिए, हमारे जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस आप हमें उस शैतानी ताकत से लड़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए। ये कहने के बाद सरपंच और गांव वाले ताबीज को अपने हाथ में लेकर अपने गांव उकाली वापस आ जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद सरपंच और गांव वाले मिलकर राहुल के माँ बाप को बुलाकर उनको उसके बेटे के बारे में सब कुछ कहने लगते हैं। मगर राहुल के माँ बाप गांव वालों की ये सब बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका बेटा
एक छोटा सा मासूम लड़का आखिर इस तरह का काम कैसे कर सकता है। उनके माँ बाप को गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो दोनों कहने लगे, सरपंच जी, लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। उन दोनों की बातें सुनने के बाद सरपंच ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। कोई आकर अपने औलाद के बारे में इस तरह का बातें करे तो वो बातों को मानना या फिर समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है हम लोगों की बातें गलत है तो जरा आप सोचिए, जब से आप लोग इस गांव में आए हैं उस दिनों के बाद आपके बेटे में कुछ भी परिवर्तन नजर आते हुए आप लोगों ने देखा है? आपका बेटा पहले की तरह आपके साथ बातचीत करता है? पहले की तरह आपके साथ खेलकूद करता है? जरा हमें ये बात सब सोचकर बताइए। सरपंच के इस तरह का बातें सुनने के बाद राहुल के मम्मी ने कहा, आपकी बातों तो ठीक है। जब से हम लोग इस गांव में रहने के लिए आए हैं उसके अगले दिन से ही हमारा बेटा हमारे साथ कुछ बातचीत ठीक से नहीं करता है। वो अलग से ही खोया खोया रहता है। एक गुड़िया को अपने साथ लेकर उसके साथ खेलकूद करता है। सरपंच ने कहा, वही गुड़िया है। इस सब का कारण वही गुड़िया है। वो कोई मामूली गुड़िया नहीं है। आपके बेटे के पास जो गुड़िया है उस गुड़िया के अंदर एक शैतानी आत्मा का साया है। वही आत्मा आपके बेटे को अपने बस में करके गांव के सारे बच्चों को लेकर उसका बलि चढ़ाता है। हमारे गांव की बच्चों को बचाने के लिए हमें आप दोनों की मदद चाहिए। आपको क्या लगता है वो बुरी आत्मा आपके बेटे को छोड़ देगा? नहीं, उसका काम खत्म होते ही वो बुरी आत्मा आपके बेटे को भी मार डालेगा। इसलिए आप दोनों हमारी मदद कीजिए। आप दोनों की मदद के बगैर हम गांव के बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। सब बच्चों को बचाने के लिए साधु बाबा ने हमें ये ताबीज दिया है। इस ताबीज को आप दोनों लेकर राहुल के गले में कैसे भी करके डाल दीजिए। बाकी का काम हम गांव वाले सब संभाल लेंगे। उस ताबीज को सरपंच के हाथों से राहुल के पापा ने लेकर कहने लगा, ठीक है सरपंच, अगर आप लोगों की बातें सच है तो हम दोनों आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। ये कहने के बाद राहुल के माँ और पिताजी दोनों अपने घर चले गए। अपने घर पहुंचने के बाद वो दोनों सोच में पड़ गए, क्या सच में हमारे बेटे के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है? हमारा मासूम सा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता है। जरूर गांव वालों को कोई गलतफहमी हुआ होगा। आखिर इस बात का कितना सच्चाई है ये जानने के लिए राहुल की माँ राहुल के कमरे में गया। तब राहुल अपने कमरे में उस गुड़िया को सीने से लगाकर सोया हुआ होता है। राहुल के माँ उस गुड़िया को देखकर सरपंच की बातें सोचने लगा। सरपंच ने कहा था, इस सब के कारण वो गुड़िया है। ठीक है, क्यों न मैं इस गुड़िया को ही जला डालूं, तब जाकर गांव में जो भी हो रहा है सब रुक जाएगा और मेरे बेटे से भी इसका साया चला जाएगा। ये सोचने के बाद राहुल के माँ चुपके से जाकर अपने बेटे से वो गुड़िया को अलग करके वो गुड़िया लेकर छत के ऊपर गया। अपने पति के हाथों से केरोसिन मंगाकर छत के ऊपर दोनों बैठकर उस गुड़िया के ऊपर केरोसिन डालने लगे। वो गुड़िया दिखने के लिए बहुत ही अजीब सा और बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था कि वो गुड़िया इन दोनों को देखकर हंस रहा है। फिर वो दोनों ने मिलकर उस गुड़िया में आग लगा डाले। देखते ही देखते वो गुड़िया कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। वो गुड़िया जलकर राख होने के बाद राहुल के पापा ने कहा, सरपंच तो कहता था ये काम बहुत ही मुश्किल है। इस गुड़िया के अंदर एक शैतानी आत्मा का साया है, मगर हमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा। हम दोनों मिलकर बड़े ही आसानी से इस गुड़िया को जला डाले। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, गांव से एक मुसीबत गया। ये कहने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उस दिन रात को वो दोनों अपने कमरे में सोए हुए होते हैं कि उन दोनों की कानों में कुछ आवाज सुनाई देने लगता है। What are you doing here? इस तरह
तरह का अजीब आवाज सुनकर वो दोनों घबराते हुए उठकर बैठ जाते हैं। वो आवाज अपने बेटे राहुल के कमरे से आ रहा था। वो दोनों बहुत ही घबराते हुए वो दोनों डर के मारे चुपके से राहुल के कमरे की ओर बढ़ने लगे। वो दोनों मिलकर राहुल के कमरे के दरवाजे जैसे ही खोले, उस कमरे की अंदर की नजारा देखने के बाद इन दोनों की होश उड़ गई। डर के मारे इन दोनों की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। इन दोनों ने देखा कि उस कमरे के अंदर एक गुड़िया अपने बेटे के पास बैठा हुआ है। ये वही गुड़िया था जिस गुड़िया को ये दोनों मिलकर छत के ऊपर जला दिए थे। आखिर ये कैसे मुमकिन है? सुबह ही इन दोनों ने मिलकर छत के ऊपर उस गुड़िया के ऊपर तेल छिड़क कर जला दिए थे। आखिर वो गुड़िया फिर से अपने बेटे के पास कैसे आ सकता है? ये सोचते ही दोनों बहुत ही घबरा गए। उन दोनों ने मिलकर आधी रात को सरपंच के यहाँ गए और सरपंच के यहाँ पहुंचने के बाद सरपंच को उन दोनों के साथ सुबह से जो भी हुआ था सब बात कहने लगे। सरपंच इन दोनों की बातें सुनने के बाद कहने लगा, आज चाहे जो भी हो, आज की रात वो ताबीज कैसे भी करके तुम्हारे बेटे के गले में बांधना ही होगा। ये कहने के बाद सरपंच अपने साथ कुछ लोगों को लेकर राहुल के घर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि राहुल उस गुड़िया को अपनी सीने से लगाकर सोया हुआ है। चुपके से सरपंच जाकर उस गुड़िया को राहुल से अलग करके घर से बाहर लेकर आता है और एक लाल रंग का कपड़ा उसके ऊपर ढक देता है। दूसरी तरफ घर के अंदर राहुल की मम्मी जाकर राहुल के गले में वो ताबीज बांध लेता है। जैसे ही राहुल के गले में उसकी मम्मी वो ताबीज बांध लेता है, उसके बाद सरपंच के हाथों में लाल रंग का कपड़ा ढका हुआ वो गुड़िया के अंदर कुछ अजीब सा हलचल होने लगता है। उस दिन रात को सरपंच को उस गांव में बहुत ही बड़ा तूफान आने का संकेत दिखाई देने लगता है। डर के मारे सरपंच की हाथ और पांव कांपने लगता है। उस गांव के चारों ओर जोर जोर से हवा बहने लगा। ऐसे तूफान का सामना करने का ताकत उस गांव वालों के लोगों में नहीं था। सरपंच डर के मारे सारे लोगों को कहने लगे, दोस्तों आज की रात चाहे जो भी हो जाए, हमें ये गुड़िया साधु बाबा के यहाँ पहुंचाना ही होगा। मगर ये उतना आसान नहीं था जितना गांव के लोग सोच रहे थे। वो बुरी आत्मा गांव के सारे लोगों को चारों ओर घेर चुका था। वो किसी भी हालत से उस गुड़िया को उस साधु बाबा के पास पहुंचने नहीं देने वाला था। ऐसी तूफानी रात आज से पहले वो गांव वाले कभी भी नहीं देखे थे। वो सारे लोग ये सोच लेते कि आज की रात उस गांव की हर इंसान की आखिरी रात है। ठीक इसी समय आसमान में एक चमक दिखाई देने लगा और देखते ही देखते आसमान साफ हो चुका था। वहां चारों ओर तूफान थम चुका था। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? सब लोग ये सोच ही रहे थे कि अचानक सरपंच की नजर दूर खड़े एक इंसान के ऊपर पड़ा। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वही साधु बाबा था जिसने सरपंच को वो ताबीज दिया था। साधु बाबा को वहां पर देखकर सरपंच और गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए। उस साधु बाबा को अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता चल गया था कि उस गांव में बहुत ही संकट आने वाला है। इसलिए वो साधु बाबा गांव के सारे लोग की जान बचाने के लिए वहां पर आ पहुंचे थे। उस साधु बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति और मंत्र का उच्चारण करके वो बुरी आत्मा को कैद कर लिए थे। उन्होंने चलते हुए सरपंच के पास आए और सरपंच के हाथों से वो गुड़िया लेकर अपनी मंत्र का उच्चारण करते हुए उस गुड़िया को अपनी मंत्र की सहायता से अग्नि लगाकर उसको जलाकर राख कर दिए। उस गुड़िया के साथ साथ वो बुरी आत्मा भी जलकर राख हो गया। दोस्तों इस तरह से वो साधु बाबा अपने मंत्र की सहायता से गांव के सारे लोगों की जान बचाए। दोस्तों आशा करता हूं कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।